हाथ में दोना सुहावन, बाम हाथ में दोना सुहावन, नीरज नयन राम सुहावन, कभी मुझे नहीं जाए। राम भद्राचार्य के हृदय, राम भद्राचार्य के हृदय, तक लचक नहीं जाए। राम भद्राचार्य के हृदय, सब कुछ नहीं जाए। नहीं जाए, नहीं जाए। आगे बैठिए, आगे बैठिए, है ना? बैठो बैठो। जय सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री मलुपीठ
पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री रमण बिहारी सरकार की सदगुरुदेव भगवान की सब संतन हरिभक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। श्री मलुकदास जी महाराज के 450वें इस जयंती महोत्सव में, इस मलुक पीठ के दिव्य उत्सव में पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम सब श्री शुक्ल रामायण के उत्तरार्ध प्रवचन का आनंद ले रहे हैं, सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव अपने अद्भुत वैदुष्यपूर्ण चिंतन से हम सबको श्री सुखदेव भगवान द्वारा सुखदेव भगवान के मुखारविंद से निश्चित दिव्य श्री राम कथा गंगा का रसपान करा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के सखा, हम सब के बाल सखा, पूज्य गुरुदेव के बाल सखा आज भी यथावत। आप जानते हैं कि जगत के संबंध तो थोड़ी थोड़ी बातों में बिगड़ जाते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव का इतना चिरकालीन आज हमारे गुरुचरण यहाँ पर विराजमान है। मैं पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आग्रह करता हूँ, पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि उपस्थित भक्तों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें और साथ में पूज्य गुरुदेव के साथ जो आपकी बाल्यकालीन अनुभूतियां हैं, पूज्य गुरुदेव के साथ जो बाल्यकालीन आपके अनुभव हैं, जब आप बताते हैं तो हम सब उस कल्पना में चले जाते हैं कि किस प्रकार का स्वरूप पूज्य गुरुदेव का रहा होगा, गुरुचरणों का रहा होगा। वह अनुभूतियां वह हम सब के समक्ष आने लगती हैं। मैं पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि युगल पाद पद्मों में प्रार्थना करता हूँ अपने उद्गार श्री मलुकदास जी महाराज के इस 450वें जयंती पर्व पर प्रकट करें। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में जय श्री कृष्ण। अपने मित्र, बाल मित्र संप्रदाय के आचार्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को आज 2 पुस्तकें देना। रामानंदाचार्य चरितम अभी लिखी है 27। इस समय की आज की तारीख में सबसे बड़ा महाकाव्य है, क्योंकि नैसर्गिक 22 सर्गों का है। ये पुस्तक है श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला। आवाम परस्परम अनुचिंतन। इदानीं पाषाणादर्शीयूतं चन्दते यस्य लीलया गुरु शरणानंद नामाय समस्तं प्रतिभाति।
ठाकुर जी की ही लीला, लेकिन अब जो महाराज जी की लीलाएं हैं उन काव्यों को देख करके तो अब उसके बाद दूसरा नंबर अगर कोई लगाना चाहे तो निश्चित रूप से यही दो के बाद उंगली रुक जाती है। कालिदास में इसके बाद जैसे उंगली रुक जाती है वैसे यहाँ भी हमारी आगे की गिनती गिनना रुक जाता है। हमको लगता नहीं जीवन में कभी मैं उंगली भी फेर पाऊंगा उतनी पंक्तियों के ऊपर जितनी प्रभुतियों का सृजन किया। अप्रमाणिक ऐसे ऐसे ग्रंथ जिसके पठन पाठन के लिए भी आवाज कितने लोग प्रस्तुत है हमको मालूम नहीं है। अब इस भूख का ज्ञान कहाँ उसके ऊपर ऐसे व्याख्या ऐसे श्लोकबद्ध रचनाएं अब हम पढ़ाई करते चले जाएंगे और पूरा तो होना नहीं है, न हम थकेंगे और न पढ़ाई अलग अतिविस्तरण ऐसा कह देते। लेकिन आज इतना महान ग्रंथ अभी तक नैषध सबसे माना जाता रहा और अब हमारे हाथ में हमारे गुरु भाई ने हमसे निमंत्रण तो पहले ही दिए पहले ही गुरु भाई आप अपने हाथ से दूंगा। अरे हमने कहा हम भी अपने हाथ से ही आके लेंगे, आप वहां से तो लेने वाले हैं। आज हम तो वो ऐसा भगवान की कृपा से अपने हाथ से प्राप्त हो गया। अब अपने कृतार्थता की अनुभूति तो करती है, इसमें क्या करते हैं। हम नहीं कृतार्थ होंगे तो और कौन कृतार्थ होगा। कृतार्थ भगवान की छुट्टी जो तो हम अभी देखेंगे अवलोकन करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से लक्षण से प्रतीत होता है कि वो अद्भुत ही प्रतीत होती है। और अभी तो एक ऐतिहासिक ग्रंथ का लोकार्पण होना ही है और हो गया पहले ही। अब देखो भगवान जब अवसर देंगे तो हम महाराज के बड़े कृतज्ञ हैं। और वो भी हमारे मधुर पीठाधीश वो भी श्रवण कर रहे हैं, हमको मालूम श्रवण कर रहे हैं विज्ञान के माध्यम से। उनकी पढ़ाई तो और हमारे लिए कठिन काम है क्योंकि एकदम चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए कह सकता हूं। संतों की कृपा अगर साक्षात देख रही है केवल परंपरा शिष्य नहीं विद्या के भी अभी भी न्याय ग्रंथ चल रहा है, बंदा सुनते और हमारे गुरु भाई पढ़ाते तो और शिष्य के प्रति गुरु का क्या अनुराग होता है ये तो कोई गुरु ही अनुभव करता है या फिर समर्पित शिष्य अनुभव करता है। वस्तुता एक स्थिति तब आती है जब गुरु में और शिष्य में गुरु नैव शिष्या जो कहा गया है उसका कई लोग अर्थ लगाते हैं, वो सब विद्वान है सही। राघव ही कथा सुना रहे हैं और राघव ही कथा सुन रहे हैं, अगर ये बात हम कहें तो अप्रमाणिक हो ही नहीं सकते। बिल्कुल शिष्य के रूप में गुरुदेव ही और गुरुदेव ही रूप राघव का गुणगान कर रहे और वो भी सुखदेव के द्वारा चरित्र संश्लिष्ट रघुनाथ चरित है। आप सुनिए शोकागण पदार्थ तो है ही है, भगवान की शरण में वृंदावन वास कर रहे यही कृतार्थता है। लेकिन आप लोगों को सुना करके कृतार्थता की अनुभूति अवश्य होती है, क्योंकि सब जगह कथा का श्रोता भी मिलना सहज नहीं है। रघुनाथ की कृपा से हुआ है। हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, समग्र परंपरा को प्रणाम करते हैं, महाराचार्य परंपरा को प्रणाम करते हैं और प्रामाणिक रूप से जगत गुरु जो शास्त्र के विधि है
भाष्य करके और प्रमाणित कर रहा हो, बल्कि पंचमी भी भाष्य लिख करके तो प्रामाणिक जगत गुरु के द्वारा इस अवसर पे भक्ति ज्ञान गंगा विश्व हो रही है। रामानंदाचार्य मंदाकिनी विमल शैला सिक्तम तुलसी पीठाधीश्वर देवम जगत गुरु मंदे श्रीमद सीताराम पद पद्म पराग मकरंद मधोव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महार्णव मंदरमती श्रीमदात्य जगत गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचरिकाः समस्त वैष्णवालंकार भूताः आर्षवांगमय निगमागम पुराण इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्पराः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत शांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवत आदि सिद्धांत बोध पुरुष संहिता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणाः सनातन धर्म संरक्षण धुरीणाः चतुरासन चातुर्य मर्यादा संरक्षण चक्षणाः अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमद सीताराम भक्ति भागीरथी विलाहन विमलित मानसाः श्रीमद रामचरित मानस राजमरालाः सहतम स्वरूप राघवलालन तत्पराः समस्त प्राच्य प्रतीच्य विद्या विनोदित पश्चितः राष्ट्र भाषा गिरवाण गिरा महाकवयः विद्वन्मूर्धन्याः श्रीमद राम प्रेम साधन धन्धन्याः शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणयः विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिण्डिवर्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः वैष्णव सार्वभौमाः ज्ञानपीठ पुरस्कारेण पुरस्कृताः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमलपुरी निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। नहीं, एक बात कह रही इनकी मेरी जो ये नहीं कह रहे थे मैं कह रहा। देखो हम लोग बाल तक में हैं, बाल मित्र हैं हम लोग। मित्रम प्रीति रसायनम नहीं है। मित्र जो होता है मित्र का प्रीति रसायन होता है। सारी मित्रताएं टूटती हैं पर विद्यार्थी काल की मित्रता कभी टूटती नहीं है। हम लोग वाराणसी में पढ़ते थे, गुरुजनों के यहाँ पढ़ते थे। एक ऐसी बात अब मैं कहने जा रहा हूँ जो महाराज ने नहीं कही पर मैं तो मुझे कहनी है। या तो मैं कहूँगा तो रामचंद्र दास है पर मैं ही कह रहा हूँ। 17 फरवरी को जब संस्कृत जगत के लिए पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके मित्र अर्थात मुझको प्राप्त हुआ, उस समय मैं एम्स में था, फुल चिकित्सा करा रहा था। इन्होंने मुझे फोन किया, संस्कृत जगत का पहला संस्कृत जगत में ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार मेरे भाई को प्राप्त हुआ। यह कहते कहते हमारे मित्र ने कहा कि आपको संदेश देने में अभी बैठकर संदेश देना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खड़े होकर मोबाइल पर आपसे बात करूंगा। पुरस्कार मेरा नहीं है, मेरे मित्र का ही है।
मुझे पद्म विभूषण भी मिला, पर पद्म विभूषण से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं है। किसी को भी मिल जाता है, भारत रत्न भी किसी को मिल जाता है, पर ज्ञान पीठ उसे मिलता है जो विद्या के क्षेत्र में कुछ कार्य करना है। तो अष्टाध्यायी पर हमने काम किया, महाराज जी ने भी देखा 9000 पृष्ठों में कार्य है मेरा। पुण्य करते हैं ये और फल मिलता है मुझको। ये साधना करते हैं, मौन साधना करते हैं, देवी जी की साधना करते हैं। मैं तो कुछ साधना कर नहीं पाता, साधना के जैसा शरीर भी नहीं है, बड़ा आनंद करता हूँ। अष्टाध्यायी का भाष्य जब मैं लिख दिया, वृत्तियां जब मैं लिख रहा था, तो आप सबके स्नेह से और बताया कि मैं हमारे गुरु जी का ही पुण्य है, उसमें मैंने 50,000 श्लोक लिखे। और अब मुझे लगने लगा है कि घात पाठ पूरा करते करते तो भाई वेद व्यास की वो परंपरा पूरी होकर मैं आपको वचन देता हूँ। वेद व्यास जी ने महाभारत में 1 लाख श्लोक लिखे हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, व्याकरण जगत में मैं 1 लाख श्लोक लिखकर ही दिखाऊंगा। ये तो राजेंद्र दास जी का प्रेम था, मैं यहाँ आ गया। तो मित्रों, अरे मित्र नहीं, भावजनों, मित्र तो मेरा एक ही है। हमारे गुरुसलाम जी मित्र हैं, इनके अनुरोध पर मैंने 41 दिन समय दिया था ब्रज यात्रा वेद स्तुति पर। इन्होंने कहा गुरु भाई क्या करना पड़ेगा? क्यों मित्र के लिए क्या करना पड़ता है यार? आपने लोग चना चबाते थे, फिर चना चबाएंगे, चना खाएंगे, पानी पिएंगे, क्या करना? हम लोग का चलता है, आनंद आता है। और मित्रों में सब यही रह ही रहे हैं। मेरे मित्रों में मैं हूँ और ये और कोई रह अब नहीं रहे सब, सभी और मित्र चुप गए सब। और लगता है कि हम दोनों प्रचुर समय तक रहेंगे। तो चलिए, माने इनको इतना आदर है ज्ञानपीठ का जब अच्छा उसी समय वो तो पेपर में टीवी पर अनाउंस हो गया, उन्होंने देख लिया, तो सामने से मुझे फोन किया रमण जी गुरुसलाम जी महाराज ने। और मुरारी बापू का तो दूसरे दिन आया, पर इनका पहले दिन आया। 1 घंटे के अंदर अंदर इनका फोन आया था रामदास को। तो कह रहे थे कि आपको मैं संदेशा दे रहा हूं, तो मैं अभी बिस्तर पर बैठा हूं, पर मैं अपना फोन होल्ड रखिए, मैं खड़े होकर ही आपसे बात करूंगा। मैंने ज्ञानपीठ का ये सम्मान अभी तो संभव नहीं, पर किसी दिन मैं रमन जी आकर के मधुपर को पीऊंगा मैं, तब ज्ञानपीठ का मेरे सम्मान होगा। अच्छे लोगों को मिला 58वां पुरस्कार ज्ञानपीठ का। सुमित्रानंदन पंत को मिला, महादेवी वर्मा को मिला,
रामधारी सिंह दिनकर, मैंने जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया विद्या के लिए, उनको यह मिला। और हमारे रामचंद्र दास का प्रयास था वामपंथियों के बीच से हम यह पुरस्कार ले आए, जैसे गीदड़ों के बीच से सिंह अपना भाग लाता है। इतना काम कर दिया था कि फिर वो इस बार न देते तो स्वयं कोर्ट संज्ञान में ले लेता, फिर अनर्थ भी हो जाता। तो मुझे पुरस्कार की कोई नहीं, पर परिश्रम का एक मूल्यांकन तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। और विद्या का तो सबसे बड़ा अलंकार यही है, मानव ही महताम धर्म। तो श्रोताओं और बहनों, मैंने हमारे मित्र को मुझ पर कितना स्नेह है और मुझको भी उन पर कितना स्नेह है, हम दोनों स्नेह करते हैं, आनंद करते हैं। ये दृश्य मुझे बार बार याद आ रहा है, बार बार कहने का मन कर रहा है। इन्होंने कहा कि मैं इन्होंने कहा आपको समाचार मिला कि नहीं? मैंने कहा मुझे मिल तो गया, पर आपको मुझसे कहा मैं दे रहा हूँ समाचार कि आज आपको ज्ञानपीठ मिल गया, कि मैं दे रहा हूँ समाचार, और खड़े होकर दे रहा हूँ, बैठ के नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने भी यही कहा, ये मेरा पुरस्कार नहीं, मेरे मित्र का पुरस्कार है। और मैं आप सबको वचन देता हूं कि जिस विश्वास से भारतीय जनता ने मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं जीवन भर खड़ा उतर करके ही वो विश्वास दिखाऊंगा। यहाँ एक मैं थोड़ी सी कथा करूंगा, मित्र थोड़ा दे रहा हूं। एक राजेंद्र दास का चेला है धनंजय दास। आज ये मेरे लिए क्या कह रहा था, थोड़ा इनसे सुनते हैं। बोलो धनंजय दास, बोलो। धनंजय दास कहाँ चला गया? बोलो बोलो बोलो, अपनी भाषा बोलो। एक कह रहा था कि आपसे कोई बात करता है क्या, आप बोलते हो यार, जरा मित्र के हमारे सुने। सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत करता है। आप श्री के चरणों में बैठ करके जो हम सब श्रवण कर रहे थे, तो मन में कि आप श्री इतनी सारी बातों का ज्ञान आपके मन में रहता है, और ऐसा लगता है कि आपसे कोई बात करता है, कि विद्वान लोग सामने आपके खड़े रहते हैं, कितनी बातें आपके मन में घुस जाती हैं, आप सब इतनी सारी बातों को याद रखते हैं। तो हमसे आप श्री ने कहा कि बोले मेरे पास कोई काम ही नहीं है, केवल एक ही कार्य है, अपने सब चर्चाएं करता रहता हूँ। तो हमने कहा कि आपसे भगवान बात करते हैं क्या? ये लड़का बहुत शरारती लड़का है। चलिए थोड़ी चर्चा सुना रहा हूं, बहुत प्यारी चर्चा सुना रहा हूं। और मैंने अग्रिम कह दिया कि मेरी ज्ञानपीठ का सम्मान तो तब होगा जब रमन रीति में इनके यहाँ का मुझे मधुपर्क बहुत भाता है। तो जब अब तो ज्ञान पीठ के दिन को बुलाना पड़ेगा। वैसे तो मैं बिना बुलाए जाता हूँ मित्र के यहाँ, तो ज्ञान पीठ के लिए तो उनको बुलाना पड़ेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, और
इन्होंने एक ऐसा हमें सेवक उत्तराधिकारी दिया रामचंद्र दास को, तो कहते हैं गुरु जी बस आप पढ़े अब और पढ़ने पढ़ने मन लगता है। और बहुत जल्दी मैं अष्टाध्यायी खास पाठ दिखाई रहा हूँ पाणिनि का, और बहुत जल्दी रामचरितमानस पर गुरु भाई मैं 12 खंडों में व्याख्या दिखाऊंगा बहुत जल्दी। तो चलिए थोड़ी चर्चा कर लूं, फिर आप जाइएगा, मैं क्या दिखाएंगे। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु भगवान त्रिकूट बिहारिणी बिहारी भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से अपनी श्री राम कथा श्रृंखला कौन कथा 1386 श्री राम कथा के पंचम सत्र में उपस्थित मेरे एकमात्र मित्र लौकिक जगत में एकमात्र मित्र हमारे रमण रेड्डी के आचार्य गुरु शरणानंद जी और संतजन विद्वजन माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों आप सबका मैं मंगल रखा कोई भूमिका नहीं। उन्होंने दोनों के मतों की रक्षा की, वाल्मीकि के मत की भी और शुक्राचार्य की भी मत की। और शुक्राचार्य का कहना है कि समुद्र निग्रह के लिए रामचंद्र जी भगवान राम ने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया। फिर क्या हुआ? बोले उनकी भौमी ही धनुष बन गई।
कड़क दृष्टि ही बाण बन गई। यद्रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपाद, देखिए क्यों है, यद्रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपाद, संभ्रांत नक्रम करो भय जीर्ण घोष, सिंधु शिरस्यरहणं परिगृह्य रूपी पादारविंद मुपगम्य बभास एतत्। केवल भगवान राम के क्रोध में उनके नेत्र चढ़े, इतने पर संभ्रांत नक्रम करे, इतने पर तो सागर खोल। भगवान राम की इस विरोधी अनुभव को शुक्राचार्य ने करेंगे। केवल भगवान राम के मुझे कहने में हर्ष हो रहा है कि जो सपना हमने 550 वर्ष पहले देखा था हमारे पूर्वजों ने, वो सपना इस बार पूरा हुआ। और 22 जनवरी को भारत के इतिहास में फिर रामलला जी अपने घर में आ गए। श्री राम। जो इसका चाहे जो वक्त लगाए, तो मैं यही कहूंगा कि रामलला का मंदिर नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान का मंदिर है। ऐसा भी व्यक्ति जिसके भौं तानने मात्र सागर की ऐसी तैसी हो जाए, एक ऐसा भी व्यक्ति। तो आरोप यहाँ नोट करो और समास रामचंद्र, आरोपितयोः भ्रुवोः विजृंभेण त्रस्तः अब्धियेन, क्रोध में चढ़ी हुई भौहों की विजृंभ से, विलास मात्र से सागर त्रस्त हो गया भयभीत। अरे बात मानो क्या होगा? वही बात, संधाने हो प्रभु विसित कराना, संधाने हो प्रभु विसित कराना, उठी दूर अंतर ब्राह्मण रूप धारण किया, शिरसी अरहणम प्रतिगृह्य, सोने की थाल से भरा, मणियों से भरा हुआ सोने का थाल मस्तक पर लेकर पादारविंदम उपगम्य, भगवान के चरण कमल के समीप जाकर एतत् बभासे, ये बोला सागर
क्यों, क्या बात हो गई? नत्वां वयं जगधियो विदाम भुवन कूटस्थमादिभूषं जगतामधीशं यत्सत्त्वतः सुरगणा प्रजसो रजसप्रदेशा मन्योश्च भूतपतयः सभवान् गुणेश। भगवान, हम लोग जड़ बुद्धि के लोग, हम आपको नहीं जानता। विदामह, विदमह न कहकर विदामह कह दिया। कामं प्रयाहि जहि विश्रवशोवमेहम् त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नी बध्नीः सेतुनिहिते यशसो वितक्ति गायन्ति निर्विषयिनो यमुपेत्य कामं प्रयाहि। अब आप स्वच्छंदता से जाएंगे कि हनुमान जी ने गदा भी चलाई, हम पर गदा चलाई। लिख रहे लक्ष्मण जी ने, राम जी ने बाण चलाए और इन्होंने गदा चलाई। किसी को अब गदा चलाने फिर कौन रह सकेगा? और गदा हनुमान जी की पहचान भी, गदा न हो तो हनुमान जी की पहचान भी नहीं। बिना गदा के हनुमान जी रह नहीं सकती। गदा चलाई, पूरी सेना समाप्त हो गई। रक्षकपति ही रक्षपति स्वबलमत स्वबल नष्टिमवेक्षरुष्ट, आनंद कर दिया। आरोपनीते देखा, देखा जब रावण आया। अच्छा, यहाँ एक और अच्छी बात कह रहे हैं। शुक्र रामायण में कह रहे रावण रथ पर चढ़ के नहीं आया। शुक्र रामायण में कह रहे हैं कि रावण पुष्पक विमान पर चढ़कर ही आया लड़ाई करने के लिए। अब यहां प्रश्न करो कि शुक्राचार्य ने ऐसा क्यों देखा? रावण रथ पर चढ़ के नहीं है। मूल बात ये थी और रथ पर सीता जी को बिठाया नहीं जा सकता था, पुष्पक विमान पर ही बिठाया जा सकता था। अतः सीता जी को ही पुष्पक विमान पर बिठाया और कहा देखिए आप युद्ध देखिए, पहले आप युद्ध देखिए। वाह, क्या बात। जो धनंजय दास जी कह रहे थे
तब तो हमको रामचंद्र आदमी कैसे क्या पता कैसे सोचते हैं, आनंद करते हैं। इसको भी यही दिखाना। और सीता जी को रावण पुष्पक विमान पर ही ला सकता था। अतः यह युद्ध रामचंद्र दास जी सीता जी के साक्षित्व में लड़ा जा रहा था। इदम नवीनम निगरामे। अब तो आप लोग प्रेम से ताली बजाएंगे ही। यह युद्ध सीता जी के साक्षित्व में लड़ा जा रहा है। सीता जी के साक्षित्व में क्यों लड़ा जा रहा है? तो बिना काली के रावण का वध किया नहीं जा सकता है। सिरमारिका कर कालिका गहे वृंद वृंदर बहुली, तब कुल कमल विपिन खुदाई सीता शीत दिशा समाई। देखिए सीता जी, यदि मैं राम जी को युद्ध में संतुष्ट न कर दूं, तब मुझे मोक्ष मत दीजिएगा, नहीं तो मुझे मोक्ष देना पड़ेगा। मैं युद्ध में राम जी को संतुष्ट करूंगा। यही वरदान मांगा था। 2 वरदान मांगे थे सीता जी का जब रामेश्वरम की स्थापना कराई थी। तो पहला वरदान मांगा था कि परिवार सहित मेरी आपके हाथों मृत्यु हो, और दूसरा वरदान मांगा था युद्ध में मुस्कुराइएगा नहीं आप। इसे यानकम आरुह्य, अनुकंपितम यानम यानकम। पुष्पक विमान पर चढ़कर रावण युद्ध कर रहा था राम जी से, और सीता जी बैठकर देख रही थी। यह युद्ध सीता जी देख रही। ये शुक्र रामायण की नई बात है। मथाभिषसार रामम, राम जी के पास आया अभिषसार। ये तो पुष्पक विमान पर बैठा था, और राम जी स्वच्छंदने स्वर्ग के रुख पर बैठे विराजमान हो रहे, जिस पर द्युमति प्रकाशमान रथ पर, और माँ तलिनोपनीते, माँ तली के द्वारा निकट लाए थे रथ पर विभ्राजमानम, सुंदर लग रहे हैं। रावण ने आनंद कर लिया। आहनत गणकार्यमनित्यम आहनन निष्ठै सुरक्त। नोकीले बाणों से रावण ने प्रयोग किया। युद्ध सीमा तक चला गया। आप सुनिए। तमाह पुरुषाद पुरीश यन्नः कांता समक्ष। सुनो, कांता समक्षमसता महिता प्रवत्ते। राम जी ने कहा, रावण जैसे कुत्ता आकर चोरी करता है, सो तैसे शीश स्वामी की नाई। रावण डॉग है, राम जी गॉड है। वाह क्या बात। सीता जी भारत की स्मिता है। मैं फिर आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, पहली बार की वोटिंग का परसेंटेज कम रह गया है।
वोटिंग कीजिए, हमारा अधिकार। मैं स्वयं वोटिंग करके आया यहाँ कथा कहने के लिए। तो बहुत बड़ा धर्म है और वोट उसको दीजिए जाके प्रेम राम वैदेही ताकि वोट कब हो नहीं दे। जो राम जी सीता जी राम जी जिनको प्रिय हो उन्हीं को वोट दीजिए। परसेंटेज बढ़ाइए मित्रों, ये ठीक बात नहीं। आनंद कर दिया। रावण पुष्पक विमान पर चढ़कर लड़ रहा है, क्योंकि रावण के पास धर्म का रथ नहीं है, राम जी के पास धर्म का रथ है। सखा धर्ममय असरथ जागे, असरथ जागे, जीतन कवन कटपुरी ताके, सीतन कहन कटपुरी ताके। राम जी के पास धर्मरथ है, इसके पास धर्मरथ नहीं है। कुबेर के यान पर ही आया है लड़ने के लिए रावण, उसको विमान पर आनंद हो रहा है। तुम में लज्जा नहीं रह गई, इसलिए फलमद्य विमुक्षितस्य, आज इस कर्म का फल दूंगा यच्छामि कालैव कर्तुम् रलंघ्यमुवीर्यः। आज मैं तुमको उसी प्रकार का फल दूंगा जैसे काल जीवात्मा को फल देता। इस प्रकार राम जी ने देखा और कहा कि नहीं, जब तक सीता जी प्रसन्न नहीं होंगी, सीता जी प्रसन्न हो गई, संग्राम वट वृक्ष की पूजा करने चली। सिर मालिका कर कालिका गई, वृंद वृंदनी बाबू मिली, करी रुधिर करी मज्जन मन, संग्राम बटु पूजन चली। करता भगवान राम की जय हो। शुक रामायण के 90 भावों की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शुक रामायण कथा की जय। जय श्री सीताराम। श्री शुक रामायण आधारित प्रवचन श्रृंखला में आज हम सबने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से अनेक पूर्व में न सुने गए ऐसे अनेक पक्षों को हम सबने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुना। हम सबने पहले सुना था
कि भगवान श्री राम और रावण का युद्ध तो हुआ, राम रावण युद्धम, राम रावण योर, लेकिन उस युद्ध में निर्णायक की भूमिका में मां जानकी जी हैं। यह सुखदेव भगवान के पक्ष को पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान ने रहस्योद्घाटन आज किया है। हमारे मध्य विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक की भूमिका में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री दिनेश जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। एक बार तालियों के साथ हम सब स्वागत करते हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन इतने लंबे कालखंड तक चला, पूज्य संतों की महनी भूमिका थी, लेकिन उसमें आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी के साथ उनकी काया की छाया बनकर आदरणीय दिनेश जी निरंतर रहे। पूज्य संतों का बहुत ही लाड़ प्यार दुलार स्नेह आशीर्वाद आदरणीय श्री दिनेश जी को प्राप्त होता रहा है। आज हम सबके मध्य उपस्थित हैं। आपका इस श्री मलुकदास जी महाराज के 450वें जयंती महापर्व में हम सब स्वागत करते हैं। आइए अब आज के सत्र को विराम दें, उसके पूर्व मंगलमय आरती का हम सब सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पूज्य गुरुदेव के अनेक साहित्य यहाँ बाहर स्टॉल पर उपलब्ध हैं, पुस्तक विक्रय केंद्र पर, वहाँ जाकर के श्री राम कथा संबंधित, श्रीमद् भागवत कथा संबंधित, पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के जो प्रसिद्ध भजन हैं उन भजनों की श्रृंखला की भी कुछ पुस्तकें वहाँ पर उपस्थित हैं। आप जाकर के अवश्य प्राप्त करें।
देवान् विवन्द्य पश्चात् स्वात्मावन्दनं आराधिग्रहणं मुक्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् आदित्यनुजगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाटु यथा कालिस्मद्भवः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्यतां मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधावती भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, भगवान पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की, श्री आचार्य चरण की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री मलुकदास महाराज जी की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता गंगा माता भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। महाराज जी अरे पहले सिक्योरिटी इतनी है महाराज जी, महाराज जी जय श्री राम, श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम गुरु जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।